Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Continuing the series of Indian Partnership Act, today we shall cover a very fundamental and important topic under this act, that is the test of true partnership. Well, but you imagine a situation where A, B, C, D are working together. A brought capital, B brought assets, C got clients and D is doing the sales. जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है everyone gets their share. Is this relation between A, B, C, D called as partnership? Well, the answer is no. Just profit sharing cannot be a sole reason for existence of a partnership. In Pratibha Rani versus Suraj Kumar case, the court laid down three elements of partnership. Number one is to have an agreement. पार्टनरशिप बनाने के लिए पर्सन जो साथ में काम कर रहे हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनके बीच अग्रीमेंट होना जरूरी है. For example, Hindu undivided family business में कर्ता and other family members also work together, but उनके बीच में कोई agreement नहीं होता है because of the fact that members of HUF are born into the HUF. लेकिन partnership के केस में partners are admitted, hence partners must have an agreement between them. Second element is sharing of profit. हाँ, profit sharing एक important element है of a partnership, but not the conclusive element. Honestly, business का profit तो किसी के साथ भी share किया जाता है, भले वो एक partner हो या ना हो. Hence, profit sharing is essential element, but not the sole element to rely if there exists a partnership relation. Last but not the least, the essential element is mutual agency. This is the truest test of determining a partnership relation. अगर एक पार्टनर फर्म का प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट है देन वी कैन से दैट म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट, जिसका इम्प्लीकेशन ये है कि एक पार्टनर के एक्ट के लिए सारे पार्टनर्स लायबल हैं. इसीलिए व्हेन देयर इज अ कंफ्यूजन एंड डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, लॉ फर्स्ट चेक करता है एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. इस टेस्ट से समझ आता है कि फर्म का पार्टनर कौन है एंड एम्प्लॉय कौन है. Understand this better, let's understand the case of Cox versus Hickman. बच्चों, इट इज अ लैंडमार्क केस. इस केस में कोर इशू ये था कि यदि ट्रस्टीज ऑफ द बिजनेस हु आर मैनेजिंग द बिजनेस आर टेकिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल बी कंसिडर्ड एज पार्टनर. वेल, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ दिस केस. एक पार्टनरशिप फर्म था अंडर द नेम स्मिथ एंड सन्स, जिसमें दो पार्टनर्स थे, बट द बिजनेस वाज नॉट डूइंग वेल. बिजनेस में काफी फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, डेट्स यानी कर्जे भी बढ़ रहे थे. तभी स्मिथ एंड सन्स के पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम ये बिजनेस ट्रांसफर करेंगे टू सम एक्सपर्ट्स जो बिजनेस को रन करेगा एंड इन कंसिडरेशन बिजनेस के प्रॉफिट में से एक शेयर ये एक्सपर्ट्स को हम देंगे. आइडेंटिफाइड दो एक्सपर्ट्स हुए, हेवुड एंड कॉक्स, who agreed to run the business. Smith and Sons and Haywood and Cox entered into a deed of arrangement. अब बिजनेस को हेवुड एंड कॉक्स रन कर रहे हैं. इसी दौरान पर्सन नेम्ड हिकमैन सप्लाइड सम गुड्स टू द बिजनेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स which was accepted by Haywood and Cox because यही लोग तो अब बिजनेस चला रहे हैं. अब जब हिकमैन का पेमेंट डिले हुआ तो हिकमैन भाई साहब ने केस फाइल कर दिया अगेंस्ट स्मिथ एंड सन्स, मेकिंग हेवुड एंड कॉक्स आल्सो लायबल एज अ पार्टनर फॉर नॉन पेमेंट. अब सवाल ये आया कि क्या हेवुड एंड कॉक्स लायबल है? हिकमैन ने कहा हाँ, बिकॉज ये लोग बिजनेस रन कर रहे हैं, गुड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. इनफैक्ट बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग भी है. दे आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म. However, House of Lords stated that Haywood and Cox are acting in the capacity of fiduciary, यानी ट्रस्टी. ये सिर्फ बिजनेस को रन कर रहे हैं, इनके पास बिजनेस का ओनरशिप नहीं है. क्योंकि इनको प्रॉफिट में से शेयर दिया जा रहा है, दिस डज नॉट मेक देम अ पार्टनर ऑफ द फर्म. पार्टनर ऑफ द फर्म के लिए म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है, यानी पार्टनर शुड बी द एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल ऑफ द फर्म. इस केस में हेवुड एंड कॉक्स आर जस्ट द एजेंट ऑफ द फर्म बट नॉट द प्रिंसिपल. तो बच्चों, इस जजमेंट से क्लियर होता है दैट पार्टनरशिप डिटरमाइन करने के लिए तीन टेस्ट है. नंबर वन अग्रीमेंट, नंबर टू शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड नंबर थ्री म्यूचुअल एजेंसी. एंड म्यूचुअल एजेंसी इज द ट्रूएस्ट एंड कार्डिनल रूल ऑफ डिटरमाइनिंग द पार्टनरशिप. So बच्चों, this was the explanation of test of true partnership under this act. Hope you've understood the same. In case of any questions, do let me know in the comments below. For the notes on this topic, join my Telegram group, of which the link is provided in the description below. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.